हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, इसे हम किसी भी नाम से जान सकते हैं। एग्ज़ाम में ये हमें किसी भी नाम से आए, सारी थ्योरम का एक ही रिजल्ट निकलना है। मेन थ्योरम क्या है हमारी ये? इफ़ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in a distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। मीन्स क्या हुआ कि हमारे एक ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल के पैरेलल हमने एक लाइन खींची, ठीक है। जब हमने ये लाइन ड्रॉ की है तो ये हमारी दो बाकी की लाइंस जो हैं उन्हें इंटरसेक्ट कर रही है। इसे हमने माना कि ये P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें इस थ्योरम में क्या प्रूफ करना है कि AP अपॉन में PB इज इक्वल टू AQ अपॉन में QC। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक आप सबको? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन दे रखा है? जो हमें गिवन दे रखा है इस थ्योरम के अंदर हम सब यहाँ पे लिख देंगे। ओके, जो गिवन था उसको लिखने के बाद अब हम क्या लिखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ टू। क्या प्रूफ करना है? AP अपॉन में BP इज इक्वल टू AQ अपॉन में QC। ये हमें प्रूफ करना है। अब हमने क्या कंस्ट्रक्शन करी, यानी हम जो जो करते जाएंगे कंस्ट्रक्शन में वो स्टेप वाइज लिखते जाएंगे। कंस्ट्रक्शन में देखिए, P से हम AQ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब है ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल, और ऐसे ही हम Q से AP पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का, इसे हमने दे दिया S नाम, ठीक है। अब P और C इन पॉइंटों को आपस में मिला लेंगे। ये हमारे परपेंडिकुलर नहीं है स्टूडेंट्स, इनको सिर्फ हमें कनेक्ट करना है आपस में। क्लियर? अब जो हमने करा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन में हमने जो जो करा था कि हमने P से C को मिलाया, B से Q को मिलाया, Q से परपेंडिकुलर डाला AP पे, और P से AQ पे परपेंडिकुलर डाला, हमने वो सब यहाँ पे लिख लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम को प्रूफ करना। देखिए अब हम लेके चलेंगे दो ट्रायंगल, ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ। देखो ट्रायंगल APQ में ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी हाइट हो जाएगी, और ये इस ट्रायंगल के लिए ये हमारा बेस हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेंगे ट्रायंगल BPQ में। देखो ये ट्रायंगल जो है हमारा 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा। जब भी हमारा कोई ट्रायंगल या तो हमारा वो राइट एंगल ना हो के हमारा एक्विट एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, तो हमें उसमें एक परपेंडिकुलर डालना पड़ता है। परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है वो ट्रायंगल के अंदर हो, वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। तो ट्रायंगल BPQ के लिए हमारा QS परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर है? बट बेस हमारा BP ही रहेगा। क्लियर है? अब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे। QS से QS कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये आ गया हमारा AP अपॉन BP।
इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरीके से हम इस साइड के लिए प्रूफ करेंगे। अभी हमने क्या करा, AP अपॉन PB प्रूफ किया है, अब हमें करना है AQ अपॉन QC। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ये हो जाएगा यहाँ पे PQC। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। देखिए इस ट्राइंगल में हमारा अभी हमने क्या लिया था, ये वाला परपेंडिकुलर लिया और ये बेस लिया, लेकिन अब हमें AC के लिए प्रूफ करना है। तो AC के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 4। अब देखो एरिया ऑफ PQC, इस वाले ट्रायंगल के लिए PQC परपेंडिकुलर कितना है हमारा, PR है, और बेस क्या हो जाएगा, QC। इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे भी हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे। वन अपॉन टू से 1/2 कैंसिल, PR से PR कैंसिल, क्या आ गया हमारा AQ अपॉन में QC। इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए हमारी थ्योरम होती है कि सेम बेस में और सेम पैरेलल लाइन में बने हुए ट्राइंगल, हमारे कितने भी ट्राइंगल हों वो हमारे आपस में इक्वल होते हैं, उनका एरिया इक्वल होता है। वो इक्वल नहीं होते, उनका एरिया इक्वल होता है। अब देखो जैसे यहाँ पे BPQ और PQC यानी इनके जो एरिया हैं, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे 3-4 और ट्रायंगल ड्रॉ कर दें, उनके भी एरिया सबके आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस थ्योरम के उससे हमारे ये दोनों के एरिया आपस में इक्वल हो गए। एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। ये हमारी थ्योरम होती है कि सेम बेस में और सेम पैरेलल लाइन में बने हुए हमारे जो भी ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। अब हम करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा ट्रायंगल BPQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। अब ये वाली चीज जो है अब हम अप्लाई करेंगे आपकी 3rd और 6th उसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ये हमारा इक्वल हो गया इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब ट्रायंगल BPQ इक्वल है ट्रायंगल PQC के एरिया के, तो जो हमारे बाकी के एरिया हैं वो आपस में इक्वल हैं ही। एरिया ऑफ APQ के इक्वल होगा ही। अब इनकी जो वैल्यू आई है उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे। AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। क्लियर है? और यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3rd and 6th। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd and 6th। यहाँ पे सबको समझ में आ गया और हमें प्रूफ भी यही करना था, तो यहाँ पे हो गया हैंस प्रूफ। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।